Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Arbaz Qureshi. Today we are learn about cube roots. जब हम क्यूब रूट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मीट बाय क्यूब। क्यूब से मुराद किसी भी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और नतीजे में हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होता है उसका क्यूब। ठीक है ना। अब यहाँ पे तो मैंने इन जनरल बात की थी। अब मैं यहाँ पे किसी एक नंबर का जैसे कि मैं 3 का क्यूब लेके दिखाता हूँ आपको। तो 3 × 3 × 3 तो 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ठीक है। अब इसी तरह मैं आपके लिए कुछ क्यूब्स यहाँ पे लिखूँगा जो आप लोगों को याद भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से और याद होने भी चाहिए, क्योंकि जब पेपर में कभी आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता तो आपको ये चीज़ें बहुत फ़ायदा पहुँचाती हैं। अब 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, सिमिलरली 3 का क्यूब अभी हमने निकाला 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, एट लास्ट 10 का क्यूब 1000। और सिमिलरली आप इस तरह बहुत से नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। टॉपिक हमारा है क्यूब रूट। जैसे कि हमने क्यूब निकाला, बात की 3 का क्यूब हमारे पास क्या है 27। इसी तरह जब हम क्यूब रूट लेंगे तो वह किस में कन्वर्ट होगा। जैसे 3 का क्यूब 27 है, वैसे 27 का क्यूब रूट क्या होगा 3। ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको मिसाल लेके दिखाता हूँ। पहले हम ऐसे नंबर्स की बात करेंगे जैसे कि यहाँ पे मौजूद है, इन तमाम का कंप्लीट क्यूब रूट आता है। ठीक है ना, जिनका मुकम्मल तौर पे क्यूब रूट निकल आता है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं 216। ठीक है, ये एक ऐसा नंबर है कि अगर हम इसका क्यूब रूट निकालें तो वो हमारे पास क्या आएगा 6। ठीक है। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन, और प्राइम फैक्टराइजेशन से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं बच्चों। अगर आप इन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ सीखेंगे, समझेंगे, तो आइंदा ज़िंदगी में आपके लिए बहुत सी आसानियाँ पैदा होंगी और इंशाल्लाह आप इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ नया सीख के ज़रूर जाएंगे। अब 216 की जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए हम ये देखते हैं कि सबसे छोटे टेबल पे डिवाइड करना शुरू करें और लास्ट पे देखते हैं कि कौन सा नंबर। अब यहाँ पे देखें लास्ट पे इवन नंबर है, तो ये पूरा जो नंबर है 2 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। अब जो 1 है वो तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 0 ही लगाएंगे और 1 को आगे कैरी कर देंगे। तो 16, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, क्योंकि इसमें भी लास्ट पे इवन नंबर आ रहा है। अब इसमें भी जो लास्ट में आया इवन नंबर से 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14, 2 7 14। अब यहाँ पे एक और नंबर आ गया, तो और नंबर 3 पे डिवाइड होता है, या 3 के अलावा हम आगे आगे देखेंगे। अब हम 3 से शुरू करेंगे। देखो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है। अब इन सबको हम क्या लिखेंगे, इस क्यूब रूट के अंदर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 2 3, हमारे पास कितने 2 थे, 3 और कितने 3 हैं 3, 1 2 और ये 3। अब देखें हमारे पास, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ। ये जो हमारे पास साइन होता है इसे हम कहते हैं रेडिकल। क्या कहते हैं, ये जो अंदर वैल्यू होती है इसे हम कहते हैं रेडिकेंट। जबकि इसके ऊपर जो पावर होती है उसे हम कहते हैं इंडेक्स। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स क्या 3, रेडिकल साइन भी यूज़ हो रहा है और रेडिकेंट भी आ रहा है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास रेडिकल के ऊपर जो इंडेक्स है वो कितना है, वो 3 है। तो हमने तमाम नंबर्स को 3 की पावर में रखना है। ठीक है ना। देखें अब ये 2 है तो 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 बन रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 3 के 3 बन रहे हैं। देखें ये जो इंडेक्स और पावर जब सेम हो जाए तो ये एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। 2 × 3 बचा और ये आ गया 6।
सिमिलरली आप इनमें से किसी भी नंबर का जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं या इनके अलावा ऐसे जिनके कंप्लीट क्यूब रूट बनते हैं तो आप वो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली निकाल सकते हैं और उसमें हमने 3 के पेयर बनाए वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्यूब रूट के साथ और आपके पास आंसर आ जाए करेगा। ठीक है ना, ये तो बहुत ईजी मेथड था। लेकिन अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे नंबर्स के कि जिनका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता। अब ये भी तो बात है कि उनको कैसे निकालेंगे। तो हम बात कर लेते हैं एक ऐसे नंबर की। मैं पहले एक छोटा नंबर लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिर एक बड़ा सा नंबर लेंगे। पहले हम यहाँ पे लेते हैं 67। अब देखें 64 का तो आने पड़ा कंप्लीट क्यूब रूट, वो क्या है 4। लेकिन 67 का कंप्लीट क्यूब रूट नहीं निकलता। जैसे कि मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके बताऊँ तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हमारे पास क्यूब रूट नहीं निकलेगा। देखें कैसे। आप क्योंकि एक इवन नंबर तो नहीं आ रहा ना, बोर्ड नंबर आ रहा है, तो इसको आप 3 पे डिवाइड करें। 3 पे डिवाइड होता नहीं है, 4 पे करें। और 67 आपको पता है कि 67 पे ही सिर्फ डिवाइड होता है। तो अब इसका क्यूब रूट निकालने का क्या तरीका है। 67 का क्यूब रूट ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से आपके पास 67 मल्टीप्लाई 1 आया है। तो इसका सिंपल तरीका है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे हम क्या किया करेंगे कि 67 के करीब करीब देखेंगे कोई ऐसा नंबर जिसका क्यूब रूट हमें मिल जाए। अब 67 से पहले अगर आप गौर करें तो आपके पास आता है 64 जिसका क्यूब रूट है 4। तो आपने इतना लिख देना यहाँ पे, ये रफ वर्क है आपका, ठीक है ना। 4 आपने एक ओवर साइन यूज़ करना है। अब 67 में से 64 को माइनस करें, जिसका हमने क्यूब रूट निकाला है उसको माइनस करें। 64 को 67 तो आपके पास आया 3। उसको हमने जिस नंबर का डिफरेंस निकालेंगे उसको हमने ऊपर लिखना है। और अब 4 जो आगे पास जो क्यूब रूट निकला है इसके स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 मल्टीप्लाई 3, तो आपके पास आता है 48। अब इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 4.0625। जबकि कैलकुलेटर से अगर इसका आंसर निकालें तो वो हमारे पास आता है 4.0615। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर आप इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 2 बन जाएगा और यहाँ तक आपका आंसर अगर सेम है, यानी कि पॉइंट टोटल आपका डेसिमल में अगर 4 डिजिट तक आंसर सेम हो तो आपका टोटल आंसर क्या माना जाता है, करेक्ट माना जाता है। तो यहाँ तक हमारा आंसर ये देखें सेम आ गया। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 2 बन जाएगा राउंड ऑफ करने पे। ठीक है, तो देखें ये आपके पास तकरीबन एक ऐसा मेथड मैंने आपको बताया कि जिसके थ्रू आप किसी भी नंबर का क्या निकाल सकते हैं, क्यूब रूट ईजिली निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमने किसी भी नंबर का क्यूब रूट ईजिली निकाल लिया करना है। अब हम निकाल ले लेते हैं थोड़े से टफ एग्जांपल, जैसे कि 222। अब इस नंबर का हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। सिमिलरली पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन से दिखाता हूँ। देखें इसकी क्या आती है फैक्टराइजेशन हमारे पास। 2 का टेबल पहले किया क्योंकि लास्ट में इवन नंबर आ रहा है। अब 111 यानी कि 111 सिर्फ 111 पे डिवाइड होता है, तो ये आपके पास 2 ही नंबर बीच में आए। तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लिख सकते हैं, क्यूब रूट इनका अलग अलग कर देंगे, इसके अलावा तो नहीं लिख सकते ना, सॉल्व कर सकते। तो इसका सबसे बेहतरीन हल है कि आप पता क्या करेंगे, देखें कि 222 के करीब करीब कोई ऐसा नंबर सोचें जिसका क्यूब रूट आपको इजीली आता हो। जैसे कि 222 के करीब करीब मैं देखता हूँ 216 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसका क्यूब रूट आता है 6। क्या आता है, ये 6 का क्यूब रूट है किसका। तो अब जो आप लिखेंगे 6 साइड पे लिख लें, रफ वर्क में करने का तरीका ये 6 लिखा और वर्ड का साइन लगाया। अब देखें कि जो 216 आया इसको 222 में से माइनस किया, जो डिफरेंस आएगा वो हमने ऊपर लिखा, वो भी 6 आएगा आपके पास। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास जिस नंबर का ये क्यूब रूट है उसका हमने स्केल लेना है। जैसे कि 6 हमने इसका स्केल है आपके पास आएगा 36 और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 108। ठीक है, अब इस पूरे को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा 6.05556। जबकि आप इसका कैलकुलेटर से आंसर निकालेंगे तो निकलेगा 6.055। ठीक है, तो देखें ये वाला आंसर और ये आगे जाता है, ठीक है, और ये भी आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये देखें आपका 4 डिजिट तक आंसर क्या सेम है। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर निकल आया।
राउंड ऑफ करके 6 ही बन जाएगा। ठीक, यहाँ तक तो हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट, क्योंकि मैंने आपको एक दो एग्जांपल समझानी थी। उम्मीद है कि आपको एग्जांपल अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। लेकिन जाते जाते आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त।